नमस्कार दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। दोस्तों, जय माँ काली, जय माँ दुर्गा, जय पीर पीरों की, जय पंथ पीरों की। दोस्तों, आज मैं जो भी आपसे बात करने जा रहा हूँ, आज मैं साधना के रिलेटेड आपसे बात करने जा रहा हूँ कि एक भक्त ने, एक साधक ने कैसे अप्सरा साधना की और अप्सरा साधना करके अपने जीवन को नर्क बना लिया। दोस्तों, कैसे, और जो अप्सरा साधना थी, वो अप्सरा साधना थी भी या कोई और थी, और उसने अपना जीवन नर्क बनाया तो बनाया कैसे, इस बारे में मैं आपको बात करूंगा आपके साथ। और उसका घर कैसे उजड़ा, इस बारे में मैं आपको सारी बात करूंगा आज। ठीक है दोस्तों। दोस्तों देखो, सबसे बड़ी बात ये है, सबसे पहली बात ये है कि जो आपका गुरु होता है ना, बस ये होना चाहिए कि जो आपका गुरु है वो क्या आपके प्रति प्यार रखता है, क्या आपको सच्चा प्यार करता है, वो क्या आपको सच्चा प्यार करता है। सच्चे प्यार का मतलब ये नहीं है कि हस्बैंड वाइफ वाला, सच्चे प्यार का मतलब ये है कि क्या आपको दिल से प्यार करता है, कि आपको मतलब सिखाना चाहता है या नहीं चाहता। सबसे पहले ये बात है दोस्तों। और आपको मैं बता दूं कि देखो, 100 में से कुछ 10% गुरु ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं, और 90% गुरु ऐसे होते हैं जो अपने चेलों से पैसे खाना चाहते हैं और पैसे खा करके लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और मैं ऐसे गुरुओं को ही अच्छा नहीं मानता। ठीक है दोस्तों। इससे बढ़िया तो मैं ये चाहता हूँ कि आप अपनी कमाई करो, कमाई का पैसा आप खाओ, ना कि दूसरों का पैसा खाओ। ठीक है दोस्तों। और मैं आज ऐसे ही एक साधक की बात करने वाला हूँ जिसने अपनी लाइफ बिल्कुल ही बर्बाद कर ली। इसी बारे में बात करने वाला हूँ कि दरअसल हुआ क्या। दोस्तों देखो, एक बंदा था, आज से 3 से 4 महीने पहले, वो 3 से 3.5 महीने की बात है। एक बंदा आया और उस बंदे ने पहले मेरे को मैसेज किया, तो मैंने उसको अपना मोबाइल नंबर दिया दोस्तों, और मोबाइल नंबर दे करके उससे बात की। ठीक है। और उसके बाद फिर अपना वो बंदे ने फिर हमसे बात करी और सारी डिटेल उसने हमको बताई। उसने क्या बताया, हमने उसको बता दिया कि ये दिक्कत है। उसने बोला हाँ जी गुरुजी, ये दिक्कत है। तो बड़ा परेशान था वो। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। दरअसल हुआ क्या था दोस्तों, उसका नाम वरुण था। और उसने क्या किया, उसने साधना करनी थी। साधना किसकी करनी थी? यक्षिणी की। यक्षिणी की साधना करनी थी। वृक्ष यक्षिणी की साधना, उसे मतलब ला लो, एक पेड़ होता है, वो यक्षिणी पेड़ पे ही रहती है, उसको पेड़ ही सबसे अच्छा लगता है। ठीक है। उसने उसकी साधना करनी थी। उस साधना के बहुत ही लाभ हैं दोस्तों, बहुत ही लाभ। और वो सबसे ज़्यादा तंत्र मंत्र में काम करती है। ठीक है। और उसकी साधना करनी थी, पर उसको उसकी साधना नहीं मिली, और उसको साधना मिल गई रंभा अप्सरा की। ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, उसको यूट्यूब पे बताया गया कि जो यक्षिणी होती है वो अप्सरा से बहुत ख़तरनाक होती है, डरावनी होती है, और शीघ्र काम करने वाली होती है। आप अपना यक्षिणी साधना न करें, आप रंभा साधना कर लें। यूट्यूब पे बंदा है कोई, उज्जैन की तरफ से, उज्जैन की तरफ का रहने वाला बंदा है। उसने उसको यूट्यूब से साधना करवाई, और उसने 80,000 रुपया लिया इस साधना करवाने का। अप्सरा, रंभा अप्सरा। ठीक है। उस बंदे ने उसको बोला कि आपने मेरे पास नहीं आना, आपको मैं ऑनलाइन ही सारी साधना ये करवाऊँगा। उसने उसको ये वादा किया और 80,000 रुपये अपने अकाउंट में डलवा लिया। तो हुआ दोस्तों क्या, उसको बड़े बड़े वादे किए कि तेरा मकान बनेगा, ये है वो है। अब देखो, हम भी मिडिल क्लास हैं, आप भी मिडिल क्लास हो, जो मेरे भाई सुन रहे हैं, 5 जने 50 जने कोई भी सुन रहा है,
तो दोस्तों, हमारा मिडिल क्लास का मकसद क्या होता है कि जियो और जीने दो, यानी कि खुशियों से रहो, खुश रहो, ठीक है, और तरक्की हो, कैसे भी अच्छे से तरक्की हमारे घर की हो और हमारी हो। तो दोस्तों, उस बंदे ने बेचारे ने इधर उधर से कर्जा कुर्जा जैसे भी उसको 80,000 दिए। फिर उस बंदे ने उसको रंबा अप्सरा का मंत्र और विधि सारी बता दी। और विधि दरअसल ऐसे बताई, यूट्यूब पे बंदा आज भी है वो, जिससे उसने साधना अपना ली, जिससे उसने साधना ली। तो हुआ दरअसल ऐसे, उसके कंटेक्ट में रहा, तो उसने उसको बता दिया कि भाई ऐसे इत्र लगाना है, ये वो है, और एक बार आपने शमशान घाट में जाना है, जैसे उसको साधना बताई। और उसको एक गुरु मंत्र दे दिया किताब से निकाल के, उस बंदे ने जिसको साधना उसने सिखानी थी, ठीक है। एक फिर उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, उसने आदेश गुरु को आदेश नमो आदेश, कुछ ऐसे टाइप गुरु मंत्र था, उसने जपा। मैं गुरु मंत्र को किसी को गलत नहीं बताता, कोई मंत्र गुरु मंत्र कोई भी गलत नहीं होता दोस्तों, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या आता है, अप्सरा का मंत्र। और अप्सरा का मंत्र इतना अजीब, मैं हैरान हो गया अप्सरा का मंत्र सुन के। क्यों, उसके अंदर क्या हुआ कि रंबा का नाम तो है ही नहीं था, रंबा का नाम नहीं था उसमें था। मैं आपको थोड़ा सा मंत्र बताता हूँ, पूरा नहीं बताऊँगा। उसमें उसने लड़के ने हमें मंत्र बताया कि हमने पूछा ना कौन सा मंत्र, उसने बताया फट फट श्री फट, लास्ट में स्वाहा। मतलब वो थोड़ा सा उग्र मंत्र था, और वो जैसे पिशाच प्रेत ऐसी नेगेटिव ऐसी एनर्जी का मंत्र था कि वो एकदम उसके सामने प्रकट हो, ऐसा मतलब इतना तेज मंत्र था, तीव्र मंत्र था जो उसको प्रकट हो। तो दोस्तों, उसने क्या करा दोस्तों, फिर वो उसने मंत्र करने लग गया वो। तो उसके उसके साथ क्या हुआ, जब उसकी पूरी हो गई वो साधना, तो वो नेगेटिव चीज़ें उसके सामने आ गई, और उसका घर तहस नहस हो गया, सारे काम बिगड़ गए, बुरा हाल हो गया उसका घर का। और वो बंदा मेंटली कंडीशन में चला गया दोस्तों, वो मेंटली कंडीशन में चला गया, और वो बंदे को इतना ज़्यादा डिप्रेशन हो गया, हद से ज़्यादा। और रात को उसको छाती पे उसकी दवा पड़ने लग गया दोस्तों। और वो बंदा उस बंदे से कांटेक्ट करता है, उसको बोलता है कि तू भाई फ्रॉड है, तूने मेरी ज़िंदगी नरक बना दी दोस्त। तो फिर वो बंदा उसको क्या बोलता है, भाई गलती तेरी है, मेरी कोई गलती नहीं है, और आज के बाद मुझे कॉल मत कर लियो। उस बंदे ने उसको ब्लॉक कर दिया। तो ठीक है, और इसमें बहुत कुछ हुआ है, मैं आपको सारी चीज़ें नहीं बता सकता, ठीक है। फिर वो बंदे ने चलो हमसे 6 महीने 7 महीने भटकारा, हमसे कांटेक्ट किया, क्या आप फ्री में हमारा इलाज कर दोगे, मेरे पास उन्होंने सच बोला शुरू में कि मेरे पास पैसे नहीं है, कल को ये काम ना हो कि आप बोलो कि इतने पैसे लगेंगे, ऐसे वो। मैंने उसको बोला देखो भाई, मैंने पैसे कोई नहीं लेने आपसे, अगर इलाज में पैसे जो लगेंगे वो आपने खुद लगाने हैं, खुद ही आपने इलाज अपने हाथों ही करना है, मैं सिर्फ आपको बताऊंगा। अगर मेरे पास आओगे तो बहुत आपका आने जाने पे खर्चा हो जाएगा, इसलिए मैंने उनका खर्चा भी बचाया दोस्तों। और उनको घर बैठ के कम से कम भी 1 महीना, तो ये जो उसने साधना करी थी, नेगेटिविटी जो भी आई थी, उसको 1 महीना हो गया निकालने में। 1 महीने में उसके घर की सारी सफाई करा के एन बढ़िया करके, उसके बाद उसको साधना कराई गई 41 दिन की। और उसके बाद उस बंदे पे 2 अप्सराओं की सिद्धि उसको मिल गई बंदे को, और उसके घर बहुत बढ़िया हो गया दोस्तों। आज वो हमारा धन्य करता है, हमको ये भी बोलता है कि गुरुजी आपकी जैसे भी हेल्प हो सके हम आपकी हेल्प करेंगे।
दोस्तों देखो, हम हेल्प के वो नहीं है चाहवान कि बेमतलब से किसी को बोलें कि हमको ये ज़रूरत है, वो ज़रूरत है। ठीक है? हम तो ये चाहते हैं कि देखो जितना भी हो सके, जो बेचारा मजबूर है और रात को जिसको एक टाइम की रोटी नहीं मिलती, उसकी हेल्प करी जाए दोस्तों। मैं तभी आपको बोलता हूँ, साधना मार्ग में आना है तो सोच समझ के आओ और अच्छे से गुरु को पकड़ो। ये नहीं है कि यूट्यूब पर देख कर के फ्रॉड बाबाओं के चक्कर में आ कर के अपनी लाइफ ख़राब कर लो। ठीक है दोस्तों? जितना हो सके आप उतना बचो इनसे, इनमें फ्रॉड बाबाओं से। फ्रॉड बाबा क्या करते हैं, आपकी सारी लाइफ बर्बाद कर देते हैं और फिर बाद में आपको पछताने के अलावा आपके पास कोई भी चारा नहीं होता। और जैसे आप सोचते हो कि बड़े बड़े बाबा हैं, कैसे भविष्यवाणी कर देते हैं, ये वो आप भी कर सकते हो, पर उसमें आपको समय लगेगा कम से कम भी 6 महीने का, जिससे आप बंदे को देख कर के कुछ भी बता सकते हो। अगर आप चाहते हो कि 3-5 दिन के अंदर अंदर हम भविष्य बता दें, वो भी हो जाएगा, पर वो तामसिक वृत्ति की साधना है। उनका अंत बहुत बुरा होता है, क्योंकि जो साधना करता है तामसिक वृत्ति की, उसका अंत इतना भयानक होता है वो सोच भी नहीं सकता। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि दोस्तों, ऐसा कार्य करो जो दूसरों को भी गलत ना लगे। कभी भी ऐसा काम मत करो जिससे दूसरों को तकलीफ़ हो, क्योंकि जब आप तामसिक साधना की ओर बढ़ते हो और तामसिक कार्य की ओर बढ़ते हो, काम करने की ओर, क्योंकि आजकल कलयुग है, कलयुग में साधनाएँ बहुत आसानी से सिद्ध हो जाती हैं, इतना मुश्किल नहीं है। पर कई बार ऐसा होता है कि कई लोग 1 महीने को 41 दिन को बहुत ज़्यादा समझ बैठते हैं। वो बोलते हैं गुरुजी हमें 3 से 4, 5, 6 दिन की साधना बताएँ, तामसिक हो, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं है, हमें तो बस अपना जीवन सफल बनाना है। उसके चक्कर में वो क्या करते हैं, 5 से 6 दिन में सिद्ध कर लेते हैं, फिर बाद में उनको परेशानी आनी शुरू हो जाती है। कम से कम भी 5 साल के बाद उनका इलाज बेइलाज हो जाता है। ठीक है? जैसे एक बीमारी घर कर जाती है ना, वैसे ही उनका इलाज घर कर जाता है, वो कभी सही नहीं हो पाते। कम से कम भी 30% सही हो पाते हैं और 60 से 70% ऐसे ही रहते हैं वो। तो इसलिए दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि तामसिक भी नहीं करनी चाहिए। तामसिक उनको करनी चाहिए जिनका घर परिवार जिन्होंने छोड़ा हुआ है, जो घर परिवार में नहीं रहते। ठीक है? उनको करनी चाहिए। अगर आप घर परिवार में रहते हो तो आपके लिए तो ये तामसिक बनी ही नहीं है। क्योंकि देखो, जब आप ये तामसिक साधना विधि करोगे, जैसे अभी मैंने भाई की स्टोरी बताई आपको, आप तामसिक विधि से करोगे तो वो क्या होगा ना, वो नेगेटिविटी है, वो आपको तामसिक वृत्ति से आई है आपके पास, वो आपको आपका माइंड बदल देगी। कोई भी बंदा होगा आपके सामने, उसके प्रति आपको बुरा दिखाएगी कि ये बहुत बुरा है, ये बहुत बुरा है। तो इसलिए अच्छी साधना करो और अच्छा मन, अच्छा तन और धन कमाओ। ठीक है? अगर बुरी साधना की ओर बढ़ोगे तो अपना नुकसान करा बैठोगे, कोई भी बाबा आपका इलाज नहीं कर पाएगा। और दूसरा, आजकल के बच्चे बाबा बने बैठे हैं, सिद्ध पुरुष बने बैठे हैं और धूना सेक रहे हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पर, मतलब दिखाना चाहते हैं ये हम बाबा हैं, हमसे कांटेक्ट करो। और यहाँ तक भी वो बच्चों के फल भी पाते हैं कि बच्चे हो जाएंगे। देखो दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। जो असली इंसान होगा वो सच के साथ होगा, वो आपको सच की ओर लेकर के ही जाएगा। ठीक है दोस्तों? सच के साथ रहो, असली के साथ रहो। नकली के साथ रहोगे तो अपना नुकसान करा बैठोगे, कोई ऐसी सिद्धि कर बैठोगे जिससे आपका नुकसान हो जाए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय बाबा जी की।